स्वामी चक्रपाणी, से चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा ना चलेगा। स्वामी चक्रपाणी। हाँ देखिए ऐसा है, मैं माननीय विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी बैठे, पहली बार मैं इनकी बातों से असहमति व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो सीओ अनुज चौधरी जी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है। सवाल उसमें कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं है। दीपक जी जो कह रहे हैं कि हम सबसे वो कर रहे हैं कि वो प्रार्थना करे, दुआ करे, अरे भाई वो तो जो जिहादी है, जो कन्हैया कुमार के हत्यारे, उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं करते, जो बड़े बड़े इस्लामिक संस्थान हैं, जो हमारे बेटियों के साथ लब जिहाद कर देते हैं, जो आतंकियों के खिलाफ वो नहीं करते, फतवा जारी नहीं करते। और कोई गणेश जी की आरती कर देगा या होली मुसलमान कर देगा, उसके खिलाफ देखना फतवा जारी कर देंगे, तो वो क्या दुआ करेंगे? उनसे तो बस आशा करिए कि भाई संविधान को मानो, जो देश है हिंदुओं की भावना को सम्मान करो। उतना भी नहीं कर पाएगा तो आप क्या करेगा बताइए? तो इसलिए सीओ अनुज चौधरी जी ने बड़े जिम्मेदारी से, उन्होंने बड़ा स्पष्ट, लोगों को खट्टा लग सकता है, तीखा लग सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट और सही बोली है और संविधान के दायरे में बोला है। हमने भी संविधान पढ़े हैं, हमारे पास भी अधिवक्ता है, सबने बोला कि नहीं बिल्कुल सही बयान है। तो इसलिए कोई ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण में अगर सेकुलर बनने की प्रयास करे वो बोलता रहे, लेकिन उनकी बयान बिल्कुल धर्म सम्मत है, बिल्कुल संविधान सम्मत है और बिल्कुल कोई भी नफरत फैलाने वाला नहीं, बल्कि जवाब देना चाह रहे हैं, दंगे रोकने वाला है, बल्कि सावधान करने वाला और उत्साह। ठीक है स्वामी चक्रपाणी जी। हाँ विक्रम जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी परम पूज्य स्वामी जी, बड़ी श्रद्धा के साथ आपको प्रणाम करते हुए मेरा निवेदन है, 36 साल सेवा में और जो हम लोग की परवरिश हुई है, हम लोग कभी भी भेदभाव करने में हम असमर्थ, हम चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं और हमारे कुछ प्राप्त नहीं करना है। अब आप ये समझे, एक दो पार्टी के मेंबर्स बैठे हैं, आप ये बता दें मैंने आपसे कभी कुछ प्राप्त किया हो और किसी अन्य पार्टी से कुछ प्राप्त किया हो ना, और अब क्या मैं खाप प्राप्त करूंगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम लोग की परवरिश ऐसी हुई है स्वामी जी कि एक सोच के जी 52 अगर जुमे हैं तो हमारे यहाँ होली, दिवाली, नवरात्रि अगर मिलाते चले जाएं तो हमारे यहाँ 365 दिन में 700 त्योहार हैं। अब मैं आके खुल के बात करता हूँ, लेकिन सबको अपने त्योहार अपने तरीके से अमन के साथ मनाने का पूरा अधिकार है। और पुलिस और प्रशासन स्वामी जी इसीलिए होता है आपके आशीर्वाद से कि भली भांति शांतिपूर्ण तरीके से करो। आप लोगों के आशीर्वाद से ही, गुलाम सरवर साहब की दुआओं से, स्वामी जी के आशीर्वाद से ही हम लोग बनाते हैं। जब अमन कमेटी होती है तो आपका आह्वान करते हैं, उसमें सब हम लोग एक साथ बनाते हैं। सरवर साहब ऐसे लोग आगे रहते हैं, स्वामी जैसे लोग थे, और होली हम लोग को एक साथ जुलूस निकलवा करके उसको पूरा कराते हैं। लेकिन अगर हम एक आंख पे पर्दा डालने, दूसरे आंख से उम्मीद करें अभिषेक जी कि हमारा त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा, इस बयान की भूमिका ही से मुझे एतराज है कि 52 जुमे हैं। जुमे कितने भी हों, नमाज अदा करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जो जुमा करना है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्ण तरीके से करा सके। कम से कम मेरे मन में कोई भय नहीं। स्वामी जी अगर कोई मेरा मार्गदर्शन करना चाहे तो कृपया प्रकाश डालें। ठीक है हाफिज गुलाम सरवर जी, आपने इसके पहले स्वामी चक्रपाणी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि सब कुछ संविधान सम्मत है, जो कुछ कह रहे हैं अनुज चौधरी बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं, स्वामी जी ने तो ये भी कहा कि हमारे जितने लॉयर्स हैं उन्होंने भी कहा कि सही है। तो दुर्भाग्य की बात है कि लॉयर्स भी इनके पास वैसे ही है, सलाहकार भी वैसे ही है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहूं, मैंने शुरू में भी ये बात कही थी कि देखिए प्रशासनिक पदाधिकारियों की जो अपनी जिम्मेदारी है, जो संवैधानिक कर्तव्य है, उसका निर्वहन तो करना है और ये परंपरा बहुत पुरानी है। लेकिन साथ में धार्मिक जो धर्मगुरु हैं उनका भी अपना धार्मिक कर्तव्य है। अगर हम लोग भी डिसबैलेंस हो जाएंगे, स्वामी जी बिल्कुल डिसबैलेंस है, बस हिंदू सम्मान की बात, हिंदू स्वाभिमान की बात, हिंदू रक्षा की बात, मोच की बात। अरे सर हमको क्यों आप छोड़ रहे हैं पीछे? अरे हमको भी साथ में लेकर चलिए ना। आपको दिक्कत किस बात से? वो हिंदू सम्मान की बात कर रहे हैं, उससे दिक्कत है हाफिज गुलाम जी, हाफिज गुलाम सरवर। हाँ देखिए मैं अखिलेश जी, सवाल इस बात का सरवर साहब जो है, जो सरवर साहब की परेशानी है इसलिए है कि अनुज चौधरी जी ने पद पे रहते हुए गदा कैसे उठा लिया। अरे भाई जब एक मुस्लिम अधिकारी जो है रोजा रख सकता है, जब मुस्लिम अधिकारी जो है ड्यूटी के दौरान जो है वो नमाज पढ़ सकता है, तो हमारा एक हिंदू इस बहुसंख्यक देश में गदा उठा लिया, अगर मंदिर में जाके पूजा कर लिया सीओ जो है चौधरी साहब, तो उसमें गलत क्या हो गया भाई? इसे आपको पेट में क्यों दर्द हो रही है? आप उनके पीछे जो भूमिका है जो अनुज जी की, आप उससे परेशानी आपको हो रही है। अरे भाई हिंदू होना क्या अपराध हो गया क्या इस देश में? क्या सनातन धर्म के अनुसार अगर वर्दी में कोई कर लिया तो अपराध हो गया क्या?
तो इसलिए सरवर साहब आपकी आपत्ति बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई आप भी आओ ना, आपको मैं गले लगाऊंगा, आपको होली खेलूंगा, आपको पुआ पकवान साथ में खिलाऊंगा। आप इस देश में रह रहे हो, हमारे भाई हो, लेकिन आप भाई मानने को तैयार नहीं हो। आप जो कोई नहीं, अब वो कह रहे हैं आपको कि पुआ पकवान खिलाएंगे, आ जाइए उनके पास। नहीं, अगर जिसको होली खेलना हो ना, बिल्कुल खिलाएंगे, हम तो चाहेंगे, हम तो खिलाते हैं, हर साल खिलाते हैं, जो लोग मिलने आते हैं। होली विधानसभा में सवाल है सरवर साहब, हमारे हिंदू भाई हैं जिनके घर से या तो होली के दिन मैं जाकर लेता हूं या कल होकर उनका पहुंच जाता हमारे घर। ये परंपरा भी हमारे यहाँ। देखिए टीवी पर क्या है, ये एक अलग मसला है, राजनेताओं का बयान अलग है, लेकिन जो सामाजिक सेटअप है उसमें पुआ हमारे घर आता है। हमारे घर होली के वो सारे सामान विषय सरवर जी ये है कि आनंद जी, मूल विषय ये है कि असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को मौका नहीं मिल जाए, कोई जिहादी जो है पे रंग कोई डाल दे और राजनीतिक वो हो जाए। इसलिए सीओ साहब ने, जो अनुज चौधरी, उन्होंने सतर्क किया है। एक बात समझिए उसके पीछे की, कि मान लीजिए कोई एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।